हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश पटेल आपके अपने चैनल मैथ्स की जंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले हमने प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन को किए थे। दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उन क्वेश्चन को हम आज कवर करने वाले हैं और बहुत इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा और फिर क्वेश्चन को दोस्तों समझना है और समझने के बाद हमें ट्रिक या देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, पहली बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देखिए, आपको क्या करना है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ वस्तु की कीमत मैं मान लेता हूँ वस्तु की कीमत कितनी थी? 100 रुपये थी। वस्तु की कीमत कितनी थी? 100 रुपये थी। अब हमें दिया है 9% की छूट देने के बाद। तो फ्रेंड्स, 100 रुपये का 9% कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 रुपये। 91 रुपये ये कब है दोस्तों? छूट के बाद मूल्य है। ये हमें जब छूट दी है उसके ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में लिखा रहेगा वृद्धि या कमी। तो हमें वृद्धि लिखा है तो मतलब हमें कमी वाले पर रखना है। वृद्धि लिखा है मतलब हमें कमी वाले पर रखना है। तो अंतर कितना है? 9 बटे कितना हो जाएगा? 91 गुणा कितना हो जाएगा? 100। फिर इसके बाद किया जाएगा अपना 900 बटे 91। ये इनके को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 9.89% आएगा। यही हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, देखिए, इन प्रतिशत का काफ़ी वेटेज होता है दोस्तों एग्ज़ाम में, इसलिए प्रतिशत के हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। एक बार में समझ नहीं आता है, दूसरी बार देखें वीडियो को, तीसरी बार देखें, लेकिन समझें ज़रूर, क्योंकि यहाँ बनेंगे तो एग्ज़ाम में बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 2700 रुपये की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? अजय की मासिक आय बताना है हमें। तो देखिए, पहला हमें दिया है अजय क्या करता है? 25% क्या करता है? घर पर खर्च करता है। घर के किराए पर कितना खर्च करता है? तो 25%। उसके बाद 5% खाद्यान्न पर कितना खर्च करता है? तो 5%। उसके बाद 15% यात्रा पर कितना? 15%। उसके बाद 10% कपड़ों पर करता है। कपड़ों पर कितना करता है? 10%। फ्रेंड्स, ये सब खर्च करने के बाद जो परसेंट पे टोटल खर्च किया है उसने, तो 25 प्लस 15 कितनी? 25 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 30 प्लस 15 45, 45 10 55। 55% उसने अपनी आय का खर्च कर चुका है। 55% दोस्तों उसने अपनी आय का खर्च कर चुका है। तो उसकी आय मैंने 100% मानी, तो मतलब अब कितने बचा है? 45% बचा है। और रुपए में हमें कितना दिया है? 27,000 रुपये बचे हैं। मतलब 45 के इक्वल में 27,000 को रख सकते हैं। तो 45 पे कितना हो जाएगा? 27,000। तो 100 पे कितना आय निकालना है? तो 100 पे कितना? ये हो जाएगा अपना 100 बटे 45 गुणा 27,000। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 पन्ना 45, 9 तिया 27। उसके बाद 5 20 100। 20 का 3 में गुणा करते हैं, ये 60 और 3 जीरो। आंसर कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये क्या हो जाएगी? उसकी मासिक आय हो जाएगी। 60,000 रुपये उसकी मासिक आय हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में एक और शेष का वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसको हम आगे करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये जो हमने किया है और एक आगे जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को
और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को देता है। पुत्र को कितना दे दिया? 50% दे दिया। फिर उसके बाद 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। पुत्री को कितना दे दिया? 30% भाग दे दिया। उसके बाद शेष राशि का, दोस्तों यहाँ पर शेष का बहुत बड़ा रोल है। शेष जहाँ पर दिया जाए, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम राशि को मान लेते हैं कि टोटल राशि कितनी है? 100 है। टोटल राशि कितनी है? 100 है। और यदि मैं 100 का 50% निकालूं तो मतलब 50 पुत्र को दिया। 100 का 30% निकालूं मतलब 30 किसको दिया? पुत्री को दिया। 30 पुत्री को दिया। अब हमें क्या किया? 50 और 30 अपने पुत्र पुत्रियों को दे दिया, मतलब 80 दे दिया। अब हमारे पास कितना बचा? तो टोटल 100 था, 100 में से 80 दे दिया, बचा कितना हमारे पास? 20 बचा। इस 20 का 80% वो ट्रस्ट को देता है। इस 20 का 80% वो ट्रस्ट को देता है। तो इस 20 का 80% हम निकाल लेते हैं। 0 0 8 दूनी 16, मतलब 20 में से 16 उसने क्या किया? ट्रस्ट को दे दिया। तो ट्रस्ट को कितना दिया? 16 दे दिया। ये 80% था यहाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या लगा था? शेष लगा था। यहाँ पर शेष लगा था। तो हमारे पास क्या आ गया? 16 उसने ट्रस्ट को दे दिया। अब हमारे पास कितनी बची थी? 20 बची थी। राशि का कितना बचा था? 20 बचा था। 16 उसने दे दिया, मतलब अब कितना बचा हमारे पास? 4 बचा। अब हमारे पास कितना बचा? 4 बचा। और रुपए में कितना बचा? तो हमारे पास रुपए में बचा है 16,000। रुपए में हमारे पास कितना बचा? 16,000 शेष बचा। तो 4 पे कितना हो जाएगा? 16,000। 4 पे 16,000 तो 100 पे कितना? टोटल राशि निकालनी है। तो ये 4 25 कितना हो जाएगा? 100। 25 का गुणा 16 में करेंगे तो ये 0 0 0 25 छंग 150, 15, 25 से कम 25 और ये 40। 4 लाख हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 4 लाख रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। राशि कितनी थी? 4 लाख रुपए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही करते हैं, इन सब को ऐड कर देते हैं और घटा के आंसर ले आते हैं। और फ्रेंड्स, सही एग्जाम में हम सोचते हैं हमने इसे सही करके आए हैं, ऐसा नहीं है। शेष का जहाँ लग गया वहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचता है? उसके पास आय का कितना प्रतिशत बताना है। इस बार हमें शेष बचता है। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% क्या करता है? भोजन पर खर्च करता है। 30% भोजन पर। उसके बाद 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर। उसके बाद 60% घर के किराए पर, घर के किराए पर 60%। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या लगा है? शेष का लगा है। यहाँ पर शेष का लगा है। तो अब हम इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं? राशि हम क्या मान लेते हैं? आय क्या हम मान लेते हैं? आय कितनी है? 100 है। इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं? आय को क्या मान लेते हैं? 100 है। आय कितनी है? 100 है। 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30, मतलब 100 में से 30 भोजन पर खर्च कर दिया। फिर 100 का 20% मतलब 20 शिक्षा पर दे दिया। उसके बाद टोटल कितना दे दिया? तो 50 दे दिया।
मतलब फ्रेंड्स 100 में से 50 तो वो खर्च कर चुका है। अब कितना बचा? 50 बचा। 100 में से 50 खर्च कर चुका, तो अब कितना बचा? 50 बचा। इस 50 का 60%, इस 50 का 60%, 50 का 60% क्या करता है? घर के किराए पर खर्च करता है। घर के किराए पर खर्च करता है। 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। 50 में से 30, 50 में से 30 उसने क्या किया? 50 में से 30 उसने घर के किराए पर खर्च कर दिया। तो अब आप बताइए कि उसके पास कितना बचेगा? 20% बचेगा। 20% बचेगा। टोटल राशि 100 थी। 100 में से 30 भोजन पर किया, 70 बचा। फिर शिक्षा पर किया 20, तो कितना बचा? 50 बचा। फिर इस 50 का 60%, 50 का 60% उसने काय पर खर्च किया? घर पर खर्च किया, मतलब 30 निकला। 50 का 60% 30 निकला। हमारे पास कितनी राशि बची थी? 50 बची थी। 50 में से हमने 30 को घटाया, हमारे पास कितना आया? 20% आया। यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कई बार भोजन का पूछ लेता है, शिक्षा का पूछ लेता है, घर का पूछ लेता है, भोजन पर कितने खर्च किए, घर पर कितने खर्च किए, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस टाइप से किया जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती करने पर 1428 रुपये शेष बच जाते हैं। प्रारंभिक संख्या क्या थी? हमें क्या करना है? प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। हमें प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इसी संख्या में 60% की कटौती, मैं क्या करता हूँ? संख्या को मान लेता हूँ कितनी है? 100 है। मैंने क्या किया? संख्या को क्या माना? 100 है। इसके बाद 60% का कटौती, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा। 60 की कटौती की, मतलब कितना बचा? 40 बचा। 40 बचा। उसके बाद आगे दिया है तथा बची हुई संख्या में, बची कितनी है दोस्तों? 40। बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती की जाती है। तो मैं इसका 15% निकाल लेता हूँ 40 का, क्योंकि ये बची हुई संख्या यही है। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 3 दूनी कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब 40 में कितने की कटौती कर रहा है? 6 की कटौती कर रहा है। 40 में कितने की कटौती कर रहा है? 6 की। तो मैं 40 से 6 घटा दूंगा, मेरे पास क्या? 34 आ गया। हमारे पास 34 आ गया। इसी 34 की वैल्यू हमें क्या दी है? 1428। 34 की वैल्यू क्या दी है? 1428 रुपये। तो हमें क्या बताना है? प्रारंभिक संख्या क्या थी? संख्या हमने क्या मानी? 100 मानी। तो 100 पे कितना? 34 पे कितना? 1428। 100 पे कितना? यहाँ से देखिए, 100 बटे 34 गुणा 1428, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 50 100, 17 से 17 अट्ठे कितना हो जाएगा? 136। कितना बचा हमारे पास? तो हमारे पास 6 बचा। फिर 17 चौके 68, मतलब 84 बार में कैंसिल हुआ। 84 गुणा 50 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा? 0, 5 चौके 20, 5 8 40 और 2 42, 4200। भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो की ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे।